नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनॉ स्वदेश पे। मैं हूं मनीष पिंडगिरी और मिड कैप मसाला में अगले आधे घंटे में आपसे चर्चा करूंगा कि किन शेयरों में आज खासतौर पे तेजी का रुझान देखने को मिला। शो का नाम चूंकि मिड कैप मसाला है तो इसलिए मैं अधिकांश मिड कैप शेयरों पे ही चर्चा करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा अगले 3 घंटे के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि भले ही इंडेक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, एक रेंज में ट्रेड में होने को देखने को मिला, बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए वहाँ कहीं ना कहीं खरीदारी का रुझान देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी, आज इंट्राडे में इसने जो 19,841 का हाई बनाया, वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी को देखिए, वहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी, अब वापस से जो है ऊपरी स्तर से लगातार हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली थी। वापस कोशिश ये कर रहा है 19,700 के लेवल को होल्ड करने की लगातार। अच्छी बात है, अगर उसको होल्ड करता है तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक और देखने को मिले। कल भी हमने ऐसे ही देखा था कि शुरुआत अच्छी थी, बाद में दबाव देखने को मिला, फिर एक रिकवरी देखने को मिली, फिर लास्ट के आधे घंटे में दबाव देखने को मिला था। आज भी कमोबेश वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन कल के मुकाबले आज देखिए निफ्टी बैंक में मजबूती है। निफ्टी बैंक लगातार जो है बाजार को आज सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। ये भी ऊपरी स्तर से थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन एक दायरे में ट्रेंड कर रहा है। 45,650 का इसका हाई है, 45,433 का, तो कह सकते हैं कि 200 के रेंज में ही आज जो है 200 पॉइंट के रेंज में ही आज पूरी तरह से बैंक निफ्टी ट्रेड करा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए लगातार मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। कई सारे करीब आधे % की मजबूती है मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन कई शेयर्स हैं आज के ट्रेड में मिड कैप में जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अगर मिड कैप के गेनर शेयरों की बात की जाए तो कई सारे शेयर हैं जो आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं आज के ट्रेड में। खासतौर पर आज के ट्रेड में आप देखिए कुछ स्टॉक जहां खरीदारी है, पॉली कैप में लगातार अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा वोल्टास में भी हम देख रहे हैं कि बीते 1-2 दिनों से खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एस्ट्रल में मजबूती है, सीजी कंज्यूमर देखिए यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा में वहाँ खरीदारी है, पिरामल इंटरप्राइजेस यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी और सन टीवी जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में अगर देखेंगे तो करीब 60 ऐसे शेयर है जहाँ तेजी का रुझान है, 40 शेयर में जो है कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मिड कैप शेयरों में जो है ना मजबूती का रुझान आज के ट्रेड में कम से कम सीधे तौर पर देखने को मिला है। हालांकि कुछ स्टॉक्स मिड कैप में कमजोर भी है, सिंजिन में गिरावट देखने को मिली है, इसके अलावा सीजी पावर में गिरावट देखने को मिली है, कोफोर्ज में आज कमजोरी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां दबाव देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में, पेटीएम में थोड़ा दबाव है, एल्केम में दबाव देखने को मिला, भारत फोर्स, नवीन फोर्लिंग जैसे स्टॉक्स है जहां कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप में एक इंडियन बैंक है जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के ट्रेड में देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर, इसमें एक पॉली का भी है जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, यहाँ तेजी देखने को मिली। इसके अलावा भारत बिजली देखिए 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीकाजी फूड्स यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके एलटी फूड्स, फिनोलेक्स केबल से जुड़े जितने स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेंड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर के अलावा इस पर आगे चर्चा भी करेंगे, कौन से केबल शेयर जिसमें कि आपको मौका दिखता है हमारे जानकारों को समझने की कोशिश करेंगे। जिंदल ड्रिलिंग यहाँ अच्छी खरीदारी, किया इंडस्ट्रीज, महिंद्रा हॉलीडेज, टीटा वैगन में भी आज के ट्रेड में देखिए रेल सिस्टम यहाँ पे करीब 8-8.5% की मजबूती देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज के बाजार में ये तमाम मिड कैप स्टॉक्स, 52 हाई स्टॉक्स के अलावा मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आज के ट्रेड में देखिए हीरो स्टॉक्स है, एसजीबीएम अच्छी मजबूती लगातार देखने को मिल रही है। प्रिसीजन वायर यहाँ खरीदारी देखने को मिली, करीब 7.5% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स देखिए यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली है, शेयर में करीब 8% की मजबूती देखने को मिली। शक्ति पंप देखिए आज यहाँ भी करीब काफी दिनों बाद एक अच्छी मजबूती 10% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के हीरो हैं। तो मैंने जितने स्टॉक्स बात किया अधिकांश स्टॉक्स मिड कैप शेयर्स हैं और निफ्टी की तो बात हुई है। तो अगले 3 घंटे में किन शेयरों पे आपको दाव लगाना चाहिए और अगले 3 घंटे के लिए निफ्टी पे क्या नजरिया होना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे के ट्रेड पे मदद करने का हमारे साथ जो है 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, शुक्रिया एटीनॉ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार पे खासतौर पे निफ्टी को पे आपकी क्या राय है? आज हम देख रहे हैं कि लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है सुबह से। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक अगर आज की इंट्राडे की बात करें तो हमें लग रहा है कि मार्केट्स मोर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। हालांकि ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो 19,800 के कॉल ऑप्शन में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो यूजुअली जब इतना ओआई बिल्टअप होता है, एक्सपायरी कल है तो कॉल राइटर्स की उम्मीद ये रहती है कि मार्केट वो लेवल के नीचे ही रहे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडेक्स 19,800 840 की रेंज में रेजिस्ट कर रहा है। सो हमें लग रहा है कि मार्केट इंडेक्स फ्रंट पे आपको ज्यादा बड़े मूव्स आज नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। नीचे 19,700 का सपोर्ट, ऊपर 19,800 से 830 का रेजिस्टेंस, इसी रेंज में कंसोलिडेट रहेगा। और अगर ये आज का हाई वापस क्रॉस करता है
तो फिर वो कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस अनवाइंड करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमको मार्केट्स पे फिर पॉजिटिव मिलेगा। तो फिलहाल एक रेंज बाउंड मार्केट है इंट्राडे फ्रंट पे, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है और बहुत ही जल्द हम फिर वो 20,000 के लेवल्स भी छुएंगे। बट नो, आई थिंक आज अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो मोर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रुचित की इंडेक्स के बजाय जो है आज शेयरों पे दाव लगाने का अच्छा मौका है, तो फिर कौन सा शेयर आपके तरफ से पसंद के होंगे? दो स्टॉक्स है जो हमें टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो कैस्ट्रॉल हम देख सकते हैं कि जहाँ पे नो रिसेंटली काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइजेस में ब्रेकआउट आया था। आज भी ट्रेडिंग सेशन में देखे तो 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में बन रहे हैं। सो कैस्ट्रॉल करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है, 126 के स्टॉप लॉस से 144 के टारगेट्स के लिए। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे हम ऑलरेडी एक अच्छा टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक में देख चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि स्टॉक में जब मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट हो गए तो जो करेक्शन आया वो टाइम वाइज करेक्शन आया और प्राइस वाइज कुछ गिरावट नहीं आई है। सो यहाँ पे जो हायर एंड ऑफ द रेंज है, जो रिसेंट रेंज बनी है वो 800 के करीब है, तो 795 के टारगेट्स रहेंगे। थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ और 759 के स्टॉप लॉस, ये ट्रेड सेटअप के साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। तो दो शेयर कैस्ट्रॉल खरीदारी करके चलिए, 144 का टारगेट होगा। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पसंद है रुचित को, इसमें 795 रुपये का टारगेट होगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए, मेगा एक्शन वाले स्टॉक जहाँ पे आज के ट्रेंड में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, कई सारे शेयर्स हैं। खासतौर पर पॉली कैप देखिए, ब्रोकरेज की रेटिंग बढ़ने के बाद शेयर में जो अच्छी मजबूती है। जेफरीज ने जो लक्ष्य बढ़ा के जो है 4,835 रुपये किया है। इसके अलावा और एक्शन वाले शेयर में देखिए सीआई ऑटोमोटिव, यहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली, शेयर में करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली है, नतीजों के बाद अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा SGBN, यहाँ भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, 8% की तेजी के साथ जो है शेयर में खरीदारी हो रही है आज के ट्रेड में। जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट पॉजिटिव दिया, 55 का लक्ष्य दिया, उसका असर कहीं ना कहीं शेयर पे देखने को मिल रहा है, आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे पहले तो मैं पॉली कैप पे जानना चाहूंगा, क्या राय होगी रुचित आपकी? व्यू पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। इनफैक्ट आज सिर्फ आज के ही दिन नहीं, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में काफी अच्छा मूव आया है। लगभग 3500-3600 की रेंज में ये स्टॉक जुलाई के सेकेंड वीक में ट्रेड कर रहा था, 11-12 जुलाई के आसपास। वो 3600 से 4270 के आसपास अब आ चुका है। सो यहाँ पे नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री के लिए देख रहा है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख करे रादर देन अभी चेस करने के बदले, और कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली ट्रेंड को राइड करते रहे जब तक कोई रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं आते। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि पॉली कैप में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, बैंक का जो है मुनाफा जो है अच्छा बढ़ता हुआ दिखा, 452 करोड़ से बढ़ के 882 करोड़ हो गया। ग्रॉस एनपी है, वहाँ भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के टेक्निकल चार्ट को देखें रुचित, क्या राय होगी आपकी इस पर? अगर स्टॉक 34 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडेड फेज फिर स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मोमेंटम स्टॉक का पॉजिटिव ही है, बट जस्ट पिछला हाई अगर देखें तो 34 के आसपास पिछली बार भी स्टॉक में रेजिस्टेंस लिया था। तो कोई भी अगर पोजीशंस है तो स्टॉक में 30 रुपए के नीचे के लेवल्स स्टॉप लॉस रख के होल्ड करे, और एक बार ये 34 का रेजिस्टेंस पार करता है फिर एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है और 38 रुपए के नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं। तो 38 के और भी टारगेट मिल सकते हैं अगर 34 के ऊपर ये शेयर जाता हुआ दिखता है। कल मिड कैप मराठी में भी शेयर को रिकमेंड किया गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। आज का एक और शेयर देखिए SGBN, इसमें हम देख रहे हैं खबरों के दम पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, लेकिन बीते अगर एक साल का चार्ट देखिए, इस शेयर में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। पिछले हफ्ते जब हमने एक शो किया था राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो, उसमें जो जानकार जुड़े थे उन्होंने भी शेयर पर दाव लगाया था कि हाँ ये फंडामेंटली शेयर कंपनी बहुत अच्छी है। तकनीकी तौर पर आपको क्या लगता है शेयर में और अच्छे आगे के लिए लक्ष्य? आई थिंक 54 रुपए के आसपास के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पिछले करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स हम लगाते हैं तो 54 तक के लक्ष्य स्टॉक में आ रहा है, और नो स्टॉक में अब सपोर्ट बेस जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वो सपोर्ट हायर शिफ्ट होते जा रहा है, जो भी 46 रुपए के आसपास बन चुका है। तो और अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है, 54-55 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए शक्ति पंप, पिछले 10-12 दिनों से शेयर जो है एक रेंज में फंसा हुआ था। उसके पहले हमने देखा था एक अच्छी मजबूती इस शेयर में देखने को मिली थी, करीब 420-425 के जोन से। क्या राय होगी शक्ति पंप पे आपकी? ब्रेकआउट है स्टॉक में कंसोलिडेशन का, और इनफैक्ट ये ब्रेकआउट के पहले भी देखे तो मई महीने में भी ये स्टॉक ने काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव दिखाया था। सो क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक में जो बाइंग इंटरेस्ट है वो अभी भी बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे 700 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉक में अब 630-620 ये एक अच्छी सपोर्ट रेंज बनेगी कोई भी डिप्स पे।
तो ये राय आते हुए शक्ति पंप्स पे आज भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। पंप शेयर में खासतौर पर तेजी का रुझान। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए, वहाँ भी तेजी देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स देखिए सेक्टर जहाँ पे तेजी है। पावर शेयर में देखिए आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। किन किन पावर शेयर में तेजी और किन खबरों के दम पे है, बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स है जिसपे आज आपकी नज़र है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीकाजी फूड से। कंपनी ने भुजियालाल प्राइवेट लिमिटेड में 49% स्टेक की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके चलते वो कंपनी अब बीकाजी की एसोसिएट कंपनी बन चुकी है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 6 से 7% का उछाल नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई का लेवल भी छुआ है। आज टोरेंट पावर भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है कुछ 115 मेगावाट का गुजरात में। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में 1 से 2% की तेजी नजर आ रही है। शुक्रिया अंश दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। टोरेंट पावर पे क्या रहा होगी? एक समय ये शेयर जो है 750 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिला। बीते 1-1.5 हफ्ते से देखिए कि रेंज में फंसा हुआ है शेयर। आज वापस से थोड़ा मोमेंटम बना है। आपको लगता है क्या ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा या तेजी पे निकलने की सलाह होगी आपकी? आई थिंक ये स्टॉक को मोर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। नो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, बट नो जैसी तेजी हमने नो ये पिछले महीने स्टॉक में देखी थी मई मंथ में, तो वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में थे। इसीलिए ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो कोई भी अगर पोजिशन है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और 570 के आसपास मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए पोजिशनली, और 750 जो प्रीवियस हाई था वो हर्डल है। बट फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, तो कोई भी पोजिशन है तो थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव लेके स्टॉक में बने रह सकते हैं। तौर पे नज़रिया इसमें शॉर्ट टर्म नहीं, लंबी अवधि का थोड़ा सा रखना होगा और पोजिशनल तौर पे शेयर को होल्ड करके आप चल सकते हैं। एक शेयर और देखिए, आज हमने एक अच्छी मजबूती देखी है काफ़ी दिनों के बाद। इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, इस शेयर में देखिए करीब 487 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 7-7.5% की मजबूती आज आते हुए शेयर में दिखा है। क्या राय होगी शेयर पे? यहाँ पे भी आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी आज देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं। 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप हुआ था। जब भी ऐसे कोई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक चलता है तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस रह सकता है और स्टॉक 550 तक के लेवल्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 445 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 550 के अराउंड के लक्ष्य के लिए। तो इंडिया निप्पॉन पर भी खरीदारी करने की सलाह, मजबूती लग रही है। रुचि को यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। कैश के कई शेयरों की चर्चा हुई, हमने कई सारे जो है एक्शन वाले शेयर बताए, लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन के। और ऑप्शन के चैंपियन शेयर को बताने के लिए हमारे साथ जो है राजेश पालिया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कहाँ लग रहा है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन पे आज आपको लग रहा है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में देखें तो वापस से हमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम वापस बनते हुए दिखा है। तो मिड कैप आईटी में से ही हमें परसिस्टेंट सिस्टम पे यहाँ पे फोकस करेंगे। ये स्टॉक में देखें तो एक ओवरऑल एक अच्छी तेजी के बाद एक ब्रीदर लेने के बाद वापस में आज रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है परसिस्टेंट सिस्टम में, और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम 5050 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है परसिस्टेंट सिस्टम 5100 से 5150 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 175 से 180 रुपए तक की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो यहाँ पे 105 रुपए के आसपास रखना होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी ये काफी फेवरेबल लग रहा है इसका ट्रेड सेटअप। और जिस तरीके से मिड कैप आईटी में वापस से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो हमें लगता है परसिस्टेंट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो 5050 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। तो ये परसिस्टेंट के कॉल को खरीदारी करने से अभी 136 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, तो इंतजार करे या अभी इसी भाव पे ले ले 136 पे? वो काफी 5000 रुपए की प्राइस का स्टॉक है, तो 2-5 रुपए ऊपर नीचे होता है स्टॉक। आप ले सकते हैं यहाँ पे 132-35 के आसपास मिल रहा है स्टॉक, तो ऑप्शन तो बाय कर सकते हैं करंट भाव से। करेंट भाव के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। 135 के भाव पर भी ट्रेड हो रहा है। चाहे तो आप 130-32 के जोन तक इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 104 रुपये का 175 रुपये का टारगेट होगा। ऑप्शन ट्रेड थोड़ा संभल के कीजिए, ऑप्शन में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। राजेश जी शुक्रिया स्टॉक्स बताने के लिए। अभी तक हमने ऑप्शन के स्टॉक्स की बात की, कैश के स्टॉक्स की बात की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें होंगे मिड कैप के महारथी स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक और देखिए महिंद्रा हॉलीडेज, आज भी हमने एक अच्छी मजबूती देखी है और 300 रुपये के आसपास से शेयर में
लगातार तेज़ी देखने को मिली है। कह सकते हैं कि 7-8 दिनों में शेयर में जो है करीब 15 से लेकर 20% की मजबूती आ चुकी है। क्या इस मजबूती में आपको लगता है कि किसी को और खरीदारी करनी चाहिए, या जिसके पास है वो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर ले? जी, ट्रेंड तो स्टॉक का काफी अच्छा है। हमने काफी एक लंबे समय तक ये स्टॉक को एक कंसोलिडेशन फेज में देखा, जहाँ पे 320 का एक मेजर हर्डल था, और वो इस बार स्टॉक ने क्रॉस किया, वो भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ। और जैसे हम मिड कैप स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, तो ऐसे जब अच्छे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट्स जो भी स्टॉक्स में आ रहे हैं, उनमें अच्छा ट्रेंडेड फेज आ रहा है। सो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग तो नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है 300 से 355 60 तक। बट लेकिन कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, तो आई थिंक ये स्टॉक को अभी भी ये ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। और इनकेस कोई नियर फ्यूचर में कोई डिक्लाइन मिलता है, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति डेफिनेटली स्टॉक में रख सकते हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, गिरावट आती है तो फिर इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लगातार शेयर में हमने तेजी का रुझान बनते हुए दिखा है। हमने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की है कैश की, लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए स्वास्थ्य के गिरीश सोडानी जी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आज किस महारथी शेयर पे दाव लगा रहे हैं? बेसिकली आज मैंने दो डिफरेंट वर्टिकल्स यूज करे हैं। एक है आईटी सेगमेंट्स में इन्फोबीन्स का मैं मेरे लिए टारगेट रख रहा हूँ 550 का 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज न्यू वर्टिकल्स में आ रही हैं। जैसे कि मिड कैप कंपनीज हैं, अपने अलग अलग वर्टिकल्स के लिए जानी जाती हैं। अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन पे भी बात करें तो क्वार्टर 4 के नंबर बहुत अच्छे थे, तो हम क्वार्टर 1 पे भी काफी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इस स्टॉक के साथ में। तो इसीलिए ये इजीली टारगेटेबल रहेगा कि 550 का एक टारगेट से मेजर कर सकते हैं इन्फोबीन्स के अंदर। डिविडेंड अनाउंसमेंट्स वगैरह भी ठीक ठाक रहते हैं, तो इसलिए बहुत इजी टारगेट्स रहते हैं। दूसरा जो हमने स्टॉक लिया है वो आईओसी है, इट्स अ पीएसयू गवर्नमेंट। सो आईओसी के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुए हैं इनके पानीपत रिफाइनरीज को लेके, इनका एक्सपांशन ऑलरेडी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो एक्सपांशन इन्होंने अनाउंस करे हैं वो काफी स्ट्रांगली मेजर करेंगे। अगले 6 महीने कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करेंगे। इसके लिए हम जो इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो 130 का टाइम फ्रेम। तो ये स्टॉक खरीदारी करने की सलाह आईओसी में 130 का लक्ष्य रखना है। इसके अलावा इन्फोबीम से खरीदारी करने की सलाह 550 रुपये का टारगेट रखना, 6 महीने का नज़रिया होगा। शुक्रिया मिड कैप महारथी स्टॉक्स बताने के लिए गिरीश आपका, और उचित आपका भी शुक्रिया मिड कैप मसाला में कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए लेकिन उस मिड कैप मसाला में ब्रेक लेने से पहले जो है एक अच्छी खबर आपको मैं बताते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार की तरफ से अब कोशिश की जा रही है। इसको समझने के लिए हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या है पूरी डिटेल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। दरअसल सरकार रेट्रोफिटमेंट यानी कि पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने की जो पूरी प्रक्रिया है रेट्रोफिटमेंट की, इसमें जीएसटी दरों को कम करने पर विचार कर रही है। अभी रेट्रोफिटमेंट एक्सरसाइज जो होती है, यानी कि पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने की जो पूरी एक्सरसाइज होती है, इसमें 18% की दर से जीएसटी रेट लागू होता है। लेकिन अगर आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर मात्र 5% जीएसटी रेट लगता है। यही वजह है कि सरकार का मत है कि अगर रेट्रोफिटमेंट पर जीएसटी दरों को कम किया जाता है तो ये दो बड़े एडवांटेज लेकर के आएगी। पहला तो यह है कि जितने भी पुराने वाहन हैं, जो पेट्रोल बेस्ड वाहन हैं, उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा। अगर रेट में उसमें किसी तरीके की रियायत दी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बल मिलेगा, पुश मिलेगा। इसके साथ ही साथ अभी आप देखें तो बाजार में जो नए इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा है। अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से वो कभी भी चुनौती बनी हुई है, और ऐसे में अगर पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाता है तो अफोर्डेबिलिटी के पैमाने पे ये लोगों को काफी मुफीद पड़ेगा, उनके लिए काफी आसान होगा। यही दो वजहों को देखते हुए सरकार फिलहाल जीएसटी दरों को जो रेट्रोफिटमेंट पर कम करने पर विचार कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस प्रपोजल पर विचार कर रही है, इस पर काम कर रही है, जिसको बहुत जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा कि आप रेट्रोफिटमेंट पर 18% की जो जीएसटी दर है इसको कम करके 5% के आसपास इसको किया जा सकता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरे प्रस्ताव से सहमत होती है फिर ये जीएसटी काउंसिल पे जाएगी आगे की मंजूरी के लिए। और इसमें अहम खबर ये भी है कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी इस पे एक तरीके की सहमति जता दी है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश में बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी यहाँ पे मंत्री की तरफ से आता हुआ दिख रहा है।
अब दरअसल रेट्रोफिटमेंट होता क्या है कि जो पुराने जो पेट्रोल वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगा दिया जाता है। पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन पे बेस्ड होता है। अब जहां तक रही कॉस्ट की बात, तो जी अगर समीर, पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करने का फिलहाल का जो एक मोटे सीधे तौर पे कहने का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का बड़ा फैसले के तौर पे इसको माना जा रहा है। और अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है कह सकते हैं कि ईवी सेगमेंट को होता हुआ दिखेगा। वैसे भी हमने देखा है कि ईवी सेगमेंट की खबरों के दम पे तमाम ऐसी कंपनियां जो ईवी सेगमेंट में काम कर रही है, वैसे तमाम ऑटो स्टॉक से जो इसके लिए सुविधाएं दे रही हैं, उन तमाम शो में एक अच्छी मजबूती बीते जो है 3-4 महीनों में देखने को मिली है। लेकिन मिट के मसाला में आज के लिए इतना ही।